सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान से रियल एस्टेट सेक्टर को कितना होगा फ़ायदा, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हीरानंदानी ग्रुप के सीएमडी निरंजन हीरानंदानी। निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि सीमेंट पर हम देख रहे हैं कि जीएसटी जो है 28% से घटाकर 18% किया गया है। आप रियल एस्टेट के लिए कितना बड़ा बूस्ट देख रहे हैं इसे? आज सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सब खुशी है, क्योंकि इसके बारे में हम काफ़ी देर से रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे, मांग कर रहे थे। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए, छत बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, शेल्टर बनाने के लिए, उसके जो इन्फ्लेशनरी पोजीशन रहा, उसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग को काफी नुकसान हुआ है। हम देखें तो लास्ट 18 महीने में अफोर्डेबल हाउसिंग की गिनती लगभग 18 से 20% कम हो गई है, जो शायद 40 साल में कभी नहीं हुई, वो अब लास्ट 18 महीने में हुई। तो मेरे अंदाज से जो सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है, ये बहुत ही रिफॉर्मिस्ट और रेवोल्यूशनरी चेंज हो गया है। कंस्ट्रक्शन में बहुत ही फर्क पड़ जाएगा और सीमेंट, स्टील, ईंटें, मार्बल, ये सब के ऊपर जो राहत दी है उसमें मेरे अंदाज से काफी आप राहत देखेंगी। दूसरी बात रही कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के कारण ओवरऑल जीडीपी जो आज 7.2% पहुंच गई है, मेरा अंदाजा ये 8.5% एक साल के अंदर जरूर हो जाएगा। और इसके ऊपर और जोर दे देंगे और कुछ कमी करेंगे तो हम 10% से भी ज्यादा हो सकते हैं। तो मेरे अंदाज से इन्होंने जो शुरुआत की है उसके हम नेट इफेक्ट आप देखेंगे, और इन्फ्लेशन को जो कंट्रोल करने वाली बात है वो बहुत ही बड़ी बात है। और रियल एस्टेट में नहीं, बाकी सब आइटम्स में जो लोग आम जनता खरीदते हैं उनको भी काफी राहत दी है। बिल्कुल निरंजन जी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में सब खुश है, लेकिन मैं अगला सवाल आपसे ये है, क्या अब सीमेंट जीएसटी दरों में जो कटौती हुई है उसका फायदा क्या कंज्यूमर को हो सकता है? क्या वो भी खुश हो सकता है? सिचुएशन एक ही है, अफोर्डेबल हाउसिंग कोई बना ही नहीं रहा था, क्योंकि कॉस्टिंग जो है, जमीनों का दाम आप गिन के और फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज्यादा गिन के कोई बिल्डर धंधा ही नहीं कर पा रहा था अफोर्डेबल हाउसिंग में। मुंबई नगरी के अंदर तो छोड़ दो, और भी शहरों के अंदर आप देखेंगे, बड़े बड़े शहरों, दूसरे भी हैं देश में, वहां भी सब अफोर्डेबल हाउसिंग बंद कर दी है, क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे अंदाज से ये क्रांति जो है वो सिर्फ मुंबई के लिए और ये मुंबई पेरिफेरी के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए, और बहुत बढ़ावा जरूर आएगा। स्पेशली पेरिफेरल एरियाज में बहुत ही अंतर आएगा, जहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत मायने रखते हैं। जो जमीनों के दाम रीजनेबल है, वहां कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी होने के कारण आप परिवर्तन जरूर देखेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि जीएसटी का असर किस तरह से रियल एस्टेट पर पड़ सकता है। थैंक यू सो मच।